welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है जी. Match number 5 of the PSL season 8 just ended a while ago. बहुत ही interesting, बहुत exciting मुकाबला हुआ between two very good teams of this season. Peshawar Zalmi versus Multan Sultans, and the Sultans were the winners of this contest and deservingly so. काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते 56 रन्स. पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान ने जी 210 रन्स का टारगेट सेट किया. उनकी तरफ से बहुत शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस. एक बार फिर रायली रूसो stepping up and playing the role and proving that he's a PSL veteran. 75 runs off 36 balls. रिजवान की तरफ से भी एक अच्छा स्टेडी स्टार्ट उनको मिला. एंड देन ऑफ कोर्स डाउन द ऑर्डर मिलर ने भी बहुत सपोर्ट किया एंड दे वर एबल टू पुट अप 210. और ज़ल्मी की बॉलिंग ऑन द अदर हैंड नथिंग टू इम्प्रेसिव and nothing really worth discussing and worth talking about from that Zalmi bowling. But अगर हम उनकी बैटिंग की बात करें, साइम अयूब ने बहुत इम्प्रेसिव एक नॉक खेला. 53 runs off 37 balls. And of course मोहम्मद हारिस, what a stylish batter he is proving to be. हमने ऑलरेडी देखा है उनको इंटरनेशनल स्टेज पे भी, वर्ल्ड कप में भी, एंड ऑफ कोर्स PSL में मोहम्मद हारिस हमें लास्ट सीजन में नज़र आए थे. 40 runs off 23 balls. एंड ज़ल्मी की तरफ से जी पॉवेल आज खेले थे. उन्होंने भी एक अच्छा ज़बरदस्त नॉक जो है वो खेला. लेकिन समवेयर along, you know, after the 10 over mark especially, they just kept losing wickets one by one and could not really, despite getting a good start, पावर प्ले भी उन्होंने अच्छा ही खेला. लेकिन जैसे ही उनकी टॉप की स्पेशली कोलर कैडमोर भी आज नहीं चल पाए, बाबर भी आज नहीं चल पाए, और जो चेज़ है वो उनकी तरफ से उनके हाथ से निकल गया. और यहाँ पे ज़रूर मैं मेंशन करूँगी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को, जिस तरह रिजवान ने यूटिलाइज़ किए अपने बॉलर्स. 7 बॉलर्स वी सॉ फ्रॉम मुल्तान टुडे. और ज़ाहिर है जो परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट थी बॉलिंग के लिहाज से, उसामा मीर was the man making all the difference with the ball. You know, 4 overs 3 for 22, जिसमें उन्होंने जी 11 डॉट बॉल्स बॉल किए. एक बहुत अच्छा, किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बिकॉज ज़ाहिर है सारे लीन कर रहे थे फास्ट बॉलर्स की तरफ. बट उसामा मीर really just, you know, stepped up today and proved why he is a match winner, why he can be the game changer. अभी इस मैच को थोड़ा सा अनपैक करते हैं और बात करते हैं मुल्तान और पेशावर की, कहाँ पे ज़ल्मी की ख़ास तौर पे कहाँ गलतियाँ हुई, क्या सीख सकते हैं. बिकॉज बाबर आजम के ऊपर जो है वो इस वक्त सारी नज़रें हैं एज कैप्टन. तो मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, द बैटिंग इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ, मिस्टर मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम. और वीडियो पे जी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, दी सुपर फास्ट मोहम्मद आसिफ विद हिज रियली इंटरेस्टिंग रिमार्क्स अगेन. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. वालेकुम सलाम जी. अभी इस मैच के ऊपर हम बात करते हैं. हमारे सामने यूसुफ भाई मैच समरी है, और आप ही ने कहा था कि ये 200 भी कर सकते हैं, और जिस तरह की इनकी बैटिंग है, और उन्होंने 210 जो है वो बड़ा अच्छा टारगेट दिया. बहुत पहले इनिंग में ही मुझे लगता है ये मैच उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, रेलो रसन ने जैसे आते ही खेलना शुरू किया था, नज़र आ रहा था कोई प्रॉपर बैट्समैन आया, और जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहा था गैप में. इस तरह के प्लेयर, जो प्रॉपर प्लेयर होते हैं, वो चारों तरफ खेल लेते हैं. वो ब्लॉक नहीं होते, वो डॉट्स ज़्यादा नहीं खेलते, वो स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं, और बाउंड्री उनकी इंटेंट जो होती है वो बाउंड्री की होती है. इसलिए वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले जाते हैं. 208 के स्ट्राइक रेट से खेला है और 1 डाउन आके. बड़ी बात है, क्योंकि 6 ओवर के बाद क्रिकेट थोड़ी मुश्किल हो जाती है T20 में. पहले 6 ओवर में काफ़ी आसान होती है कि 2 फील्डर बाहर होते हैं, बाकी 6 ओवर में सिर्फ 4 फील्डर अंदर होते हैं, बाकी बाहर होते हैं. तो ये एक टफ़ टाइम होता है जिसमें इसी तरह का प्लेयर रन्स कर सकता है, और वो भी इतने स्ट्राइक रेट से. पिछले मैच में भी इसने 73 किया है, इसमें भी. तो ये मेजर डिफरेंस था. रिजवान एज यूजुअल, लेकिन आज उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 157 का था. बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली एज ए ओपनर. नीचे से डेविड मिलर का भी आज 164 है स्ट्राइक रेट. कैरन पोलार्ड का भी 250 का. तो नीचे इन्होंने अच्छा चिप इन किया है, लेकिन मेन इनिंग्स रिजवान और रोसो की है. इन दोनों ने
उन दोनों टीम को पूरा जिसको कहते हैं अंडर प्रेशर कर दिया। मैच से ऑलमोस्ट बाहर कह सकते हैं आप, 70% बाहर कर दिया था। जी बिल्कुल, यही है कि टॉप ऑर्डर ने भी अच्छा एक स्टार्ट दिया टीम को। और आसिफ, यही होता है कि हर बैट्समैन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो अपना रोल समझ रहा है। जो ऊपर से टॉप ऑर्डर है मुल्तान का, उसमें भी जो है स्कोर किया, हाई पेस पे स्कोर किया। और फिर नीचे जो बैट्समैन आए, मिलर आए, ख़ास तौर पे उनकी इनिंग्स की अगर हम बात करें तो हर बैट्समैन ने जो है वो अपने रोल के मुताबिक जो है कंट्रीब्यूट किया है। वही चीज़ है जो ज़ल्मी के बैट्समैन नहीं कर सके। जी बिल्कुल, लाइनअप है मुल्तान की। और उसके बरक्स आप देखिए कि ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप थी, उनके पास 5 बॉलर थे। आप एज ए कैप्टन अगर आप एक बॉलर एक्सपेंसिव होता तो आप उसको 2 ओवर्स के बाद रोक देते हैं, कोई एक नया ट्राई करते हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान ने ट्राई किया। अब उन्होंने 7 लड़के यूज किए बॉलिंग में, किसी को 1 ओवर दिया, कभी किसी को 2 ओवर करवाए। जो अच्छा नहीं कर रहा तो उनकी डिस्प्यूट कर दिया उन्होंने बॉलिंग लाइनअप को। और जब आप 1 ओवर आता है, चेंजिंग आती रहती है, तो बैट्समैन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। जो कि आप देखें कि जैसे ही हारिस आउट हुआ रन आउट हुआ, अनफॉर्चुनेटली वहां से गेम चेंज होना शुरू हुई और उन्होंने बॉलर्स को क्विक चेंज किया। जो कि रिजवान ने ये मैच्योरिटी दिखाई है कि बॉलर्स की जो जिस टाइम पे वो चेंज किया है, जिस टाइम पे लेके आ रहा था बॉलिंग लाइनअप, वो थोड़ा सा ज़ल्मी से थोड़ा सा वो लैक ऑफ हुआ है कि उन्होंने वही बॉलर यूज किया। और सारे बॉलर एक्सपेंसिव रहे हैं, आपके पांचों के पांचों बॉलर एक्सपेंसिव रहे और इसलिए इतना बड़ा टारगेट वो सेट कर गए थे। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि ज़ल्मी की तरफ से नोइंग के सुल्तान्स की बैटिंग, हमने ये पहले वाले शो में भी यही डिस्कस किया था कि एक तो सुल्तान्स की बैटिंग इतनी सॉलिड है और ऊपर से ज़ल्मी का जो बॉलिंग अटैक है उनके पास वहाब रियाज के अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव किस्म का बॉलर ही नहीं है। नहीं, वो ठीक कह रही हैं आप। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये जो अपना सलमान अरशाद, इसने पिछले साल में बॉलिंग अच्छी की थी। आप अगर आप इसमें देखें, इन स्टैट में देखें तो उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। 2 आउट किए हैं 38 रन दे के। लेकिन बाकी ये शहजाद ने पिछले मैच में 48 दिए थे, इसमें भी 49 दे गए। हो सकता है कि यंग है, T20 में मुश्किल होता है बॉलिंग करना, आसान काम नहीं है। फ्लैट विकेट्स होती हैं और बैट्समैन अथॉरिटी होती है उनको कि आपने जाके किल करना है। कोई प्रेशर ज़्यादा होता नहीं बैट्समैनों पर, तो बॉलर्स के लिए मुश्किल क्रिकेट है। और यंग भी है, नया है, इसीलिए उसको मुश्किल हो रही है। वहाब रियाज पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आज थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। सुफियान का भी ये मेरी डेब्यू लग रहा है, मैंने पहली दफ़ा ही देखा है ये बॉलर, ये सुफियान मुकीम है। इसने डेब्यू के हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 36 रन। और इसकी शुरू में रीड भी नहीं हो रही थी कुछ प्लेयर से, तो ये भी अच्छा अपनी तरफ से अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ऊपर से जो रन्स पड़े हैं 44 और 49, ये थोड़े एक्सपेंसिव है। ये बिल्कुल एक्सपेंसिव है। सारे के सारे जो बॉलर्स थे ज़ल्मी के, उनकी 9 से ऊपर की तो उनकी इकॉनमी थी आज के मैच में। और वही बात है कि डिस्पाइट विनिंग द टॉस एंड बीइंग इन द पोजीशन जिसमें वो एडवांटेज ले सके कंडीशंस का। आसिफ, हमें ये शुरू में ये अपने पहले वाले शो में भी ये डिस्कस किया था कि क्योंकि टॉस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है T20 में ख़ास तौर पे, और पहले बॉलिंग करते हुए थोड़ा सा हमें बाउंस भी देखने को मिल रहा था शुरू के ओवर्स में। फिर भी जो है ज़ल्मी इतने एक्सपेंसिव रहे हैं अपनी बॉलिंग में, ये तो आगे जाके उनके लिए बहुत मसला होने वाला है। जी रोहा, देखिए आपके पास आपका 5 बॉलर का सेटअप था, तो बाबर ने वही कंटिन्यू रखा कि एक बॉलर एक्सपेंसिव, दूसरा भी एक्सपेंसिव चल रहा है तो आप कुछ नया ट्राई करते हो, जो कि बाबर ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो चेंजिंग लाते हो कि इस बॉलर को मैं ऊपर लेके आऊंगा, इसके ओवर नीचे लेके जाऊंगा, तो वो भी कोई चेंजिंग सेम पेस से ही चलता रहा जी। बॉलर एक्सपेंसिव चलते रहे, क्या जी वो 190 कर लेंगे, 200 कर दे, जो कि उन्होंने 210 सेट कर दिया। और 210 जो चेज करने जाती है टीम, तो उसके लिए बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होती है। शुरू में तो पार्टनरशिप उनकी लगी है, तो मैच का टर्निंग पॉइंट उधर से आ गया कि हारिस रन आउट हुआ, तो वो मैच का एक टर्निंग पॉइंट था। ऊपर से बाबर आज फिर सनाउल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसने शो की अपनी क्लास, थोड़ा सा डिफरेंस शो किया कि यॉर्कर अच्छा मारे हैं, बाउंसर अच्छे मारे हैं। तो वो ज़ल्मी के पास वो चीज़ नहीं, बॉलिंग में वो चीज़ नहीं नजर आई कि किसी टाइम भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को। और स्पेशली वहाब रियाज का जो लास्ट ओवर वो तो खत्म ही नहीं होने को आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये 2 ओवर का 1 ओवर करेगा।
नो बॉल है इस टाइम पे, आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, हाईएस्ट विकेट टेकर हो पीएसएल के, तो आपको इस तरह की चीजें आप कंट्रोल होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। तो आसिफ, आपको क्या लगता है कि फिर इस बॉलिंग के साथ जो है वो ज़ल्मी कितने आगे तक जा सकती है टूर्नामेंट में? अभी अब उनकी बैटिंग लाइनअप उनको सहारा दे तो दे, वरना इस बॉलिंग में ये तो सारी बॉलिंग एक एवरेज सी बॉलिंग नजर आई है थ्रू आउट इस मैच में। आप आगे अगली टीमों, अभी लाहौर पड़ी है, कराची के साथ सारी टीमों अच्छी बैटिंग लाइन साथ आएगी, क्वेटा की बैटिंग लाइन अच्छी है, तो इस बॉलिंग के साथ तो आप एक्सपेंसिव ही रहोगे। अगर आप हर मैच में 190, 80, 200 करवाते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो कि प्रेशर आ जाएगा आपके मिडिल ऑर्डर पे भी, ओपनर्स के ऊपर भी। तो समटाइम तो वो प्रेशर हैंडल होता है, मगर उसको कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हर मैच में 190 चेज करना और 200 चेज करना मुश्किल हो जाएगा क्वेटा इनकी ज़ल्मी की बैटिंग लाइन आपके लिए। बिल्कुल, हम अभी पहले वाले शो में बात हमने की थी कि टॉस हारने के बाद रिजवान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिसको हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि टॉस के बाद उन्होंने यही बोला कि हम पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिकेट हमने अच्छी खेलनी है। तो ये माइंडसेट पे जो होता है जब कैप्टन का, उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है फिर आपकी बाकी की टीम को। ये बात बहुत अच्छी बात की एज ए कैप्टन, और वैसे भी कुछ नहीं हो सकता जब आप टॉस हार गए हैं तो फिर दूसरे कैप्टन के हाथ में कि वो आपको बैटिंग देता है या बॉलिंग करवाता है। तो स्टेटमेंट उसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हो कुछ भी नहीं सकता था, उन्होंने अंदर डाल दिया है तो इन्हें खेलना ही पड़ना है। तो अच्छी बात है कि आप ऐसे कमेंट्स दें ताकि जो ड्रेसिंग रूम में लड़के बैठे हुए हैं उनके माइंड में कोई ऐसी बात ना जाए कि हम टॉस हार गए, हम बैटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छी पॉजिटिव उसकी इंटेंट थी और उसका फ़ायदा भी हुआ है। 210 रन कर दिए हैं, जो कि फ़ायदा इनको उठाना चाहिए था, ज़ल्मी को वो नहीं उठा सके। अगर ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिजवान के ख़िलाफ़ इनको बॉलिंग बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी और ऑफ स्टंप से बाहर करनी पड़ेगी और थोड़ी खिंची हुई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मिडल में की और थोड़ी सी आगे की तो वो बड़े आराम से इनको ले जाएगा इधर। जी, बहुत ध्यान से बॉलिंग करनी। यहाँ पे जो है यूजुअली मलिक साहब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस खास तौर पे इस टॉपिक पे कि रिजवान जो है वो काफ़ी जो है ऑन पे बहुत खेलते हैं और बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन ये ज़रूर उनको नहीं, देखिए ये तो पूरी दुनिया को पता है, और ऑब्वियसली जो लड़के साथ खेल रहे होते हैं उनको भी पता होता है, जो हम लोग बाहर से देख रहे हैं हमें भी आइडिया होता है कि हमारे प्लेयर कैसे खेल रहे हैं, दूसरे कैसे खेल रहे हैं। ये सारी बातें हम बाहर से बैठ के बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो करवाना है या करना है वो प्लेयर ने करना है। अब इस बॉलर को हो सकता है इनके बॉलिंग कोच ने बताया हो कि रिजवान को यहाँ बॉलिंग करनी है, रोसो को यहाँ करनी है, लेकिन वो बॉलर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं और आगे से अटैक हो रहा होता है तो बाज़ का बॉलर जो है वो शेडेड हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती कहाँ बॉलिंग करनी है। तो ये तो आप डिपेंड करता है प्लेयर पे। अक्सर लोग कोचिंग पे ब्लेम कर देते हैं, हालांकि कोचिस का नहीं होता। हाँ, कोच अगर एबिलिटी वाला नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, वो इस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो फिर आप उस पर उंगली उठा सकते हैं। अगर कोई जैसे वसीम अकरम बैठे हुए हैं तो आप बॉलिंग जो कर रहा था कल, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उस लड़के का, मलिक साहब ने बहुत उस पर ब्लेम किया था। हाँ, मूसा खान। तो ये मूसा खान की गलती है, वसीम भाई की गलती नहीं है, क्योंकि वसीम भाई तो दुनिया में ऐसा बॉलर आया ही नहीं है, और मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ना है, दुनिया बोलती है। तो वो तो उनको सही बात बता रहे हैं, अब वो मूसा ना उसको ले सके तो इस पर वसीम भाई का कसूर नहीं है। तो इसी तरह हाँ, अगर उधर बॉलिंग कोच ऐसा हो जिसने क्रिकेट ही नहीं ऐसी खेली, अच्छी क्रिकेट ही नहीं खेली, फिर ब्लेम जा सकता है उस पर। चलें, कोचेस जहाँ तक एज फार एज गो, एंडी फ्लावर विल बी अ वेरी हैप्पी मैन टुनाइट। यू नो, उन्होंने 3 में से 2 मैचेस जीत लिए हैं और मुल्तान सुल्तान्स मस्ट बी अ हैप्पी कैंप। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत एक एक्साइटिंग रिमाइंडर देना चाहती हूँ। कोका कोला जो है वो आपके लिए लाया है एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफ़र, और वो ये है कि इस सीज़न आप एड फ्री PSL देख सकते हैं। और उसको कैसे देख सकते हैं, फूड पैंडा की ऐप पे जाएं और वहाँ पे जी कोका कोला की मोर देन 3 बॉटल्स ऑर्डर करें, 500 ml या 250 ml की। तो 3 से ज़्यादा कोका कोला की बॉटल्स ऑर्डर करने पे आपको एक सब्सक्रिप्शन कोड दिया जाएगा जो कि आप यूज़ करेंगे टैपमैड की ऐप पे, एंड यू विल बी एबल टू वॉच एड फ्री PSL ऑन टैपमैड। और इसके साथ आप लकी ड्रॉ में भी शामिल होंगे जिसके थ्रू आपको एयरपॉड्स जीतने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड ऑफर, टू गुड टू पास ऑन। तो जाएं, ऑर्डर करें, हम भी अभी ऑर्डर करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं।
जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जी पेशावर ज़ल्मी की थोड़ी जो वीक बॉलिंग है, जिसको आज काफ़ी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ा आज के मैच में, उसके बारे में हमने बात की। एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान्स, हाउ इम्प्रेसिव दे वर विद द बैट इवन after losing the toss and being put to bat first, they put up 210 on the board. So all in all a good batting performance by them, and of course to back that up उन्होंने bowling में भी जो है कोई कसर, literally कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे options अपने यूटिलाइज किए। और उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ एंड मोहम्मद यूसुफ। आसिफ, आपसे शुरू करूँगी। 7 डिफरेंट बॉलर्स आज हमने देखे हैं, रिजवान ने जो है हर किसी को मौका दिया है, और ये भी एक बड़ा कप्तान का एक अच्छे कप्तान का साइन होता है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो है वो यूटिलाइज करे। जी बिल्कुल, रिजवान ने बहुत अच्छी चेंजिंग की है, क्योंकि अर्ली ऑन जैसे उनका रन रेट 10 से ऊपर था, तो उसको कट ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजिंग लानी पड़नी थी, जो कि उसामा मीर ने आज देखे बॉल में थोड़ा ब्रेक भी आया, उसने गुगली भी अच्छी की, ऑन टाइम चेंजिंग की है और बॉलर्स ने भी और कैप्टन ने भी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है। उसने मेन बॉलर पे वो डिपेंड नहीं रहा, उसने बाकी बॉलर्स को भी यूज किया, और जैसे बैट्समैन आते ही सेट हो जाता है, एक बॉलर को रीड कर लेता है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है कि वो नया बॉलर आ गया तो अब वो देखता है कि इसको अब रीड करने के लिए 3-4 बॉलें चाहिए होती है, और T20 में इतना टाइम नहीं होता, जो कि रिजवान ने उनको टाइम ही नहीं दिया। जब विकेटें गिरने शुरू हुई हैं तो उसने चेंजिंग पे चेंजिंग, अपने मेन बॉलर भी यूज किए, और फिर उसने अपने जो साइड बॉलर्स थे उनको भी ऑन टाइम चेंजिंग लेके आए। और देखिए मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने विद इन स्टंप बॉलिंग की है, स्लोअर वन अच्छे यूज किए हैं। उनके जो वेस्ट इंडीज से जो लंबा फास्ट बॉलर खेल रहा था पावल समथिंग के, उसने देखिए एक आध बॉल उसने तेज किया, बाकी वो स्लोअर वन करता रहा, वैरायटी करता रहा, ताकि बैट्समैन का बल्ला बॉल से मैच ना करे, और वही हुआ, और उसमें वो कामयाब भी रहा। उसके बनिस्बत आप ज़ल्मी के बॉलर्स ने देखे एक ही पेस से बॉलिंग की है, एक ही जगह पे की है, और इसकी वजह से उन्होंने मार भी खाई है। उन्होंने अगर बैट्समैन गुड लेंथ पे मार रहा है, बाउंसर को भी मारा, तो आप यॉर्कर उन्होंने ट्राई नहीं किए, लोअर फुल टॉस ट्राई नहीं किया, आप मिड विकेट फील्डिंग रख के अपना सेटअप कर। जी बिल्कुल, और सेटअप नजर नहीं आया, क्योंकि उनके बॉलर्स ने वो सेम एक नॉर्मल सी बॉलिंग करते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा अच्छा टोटल सेट किया था। बिल्कुल यूसुफ भाई, ये भी एज अ बैट्समैन कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है या कितना मुश्किल होता है जब आपको मल्टीपल बॉलर्स लगा दिए जाएं, आपको एक तरह से सेट होने का मौका नहीं मिल रहा होता है एज अ बैट्समैन। अब बाज़ का वर्क करता है, बाज़ का नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह का पुलार्ड बॉलिंग करता है वो बहुत ही स्लो सी करता है। अगर कोई ऐसा बैट्समैन सामने आए जो बहुत पावरफुल है, जैसे अफरीदी है, तो वो फ़ायदा भी उठा सकता है, 4-5 छक्के भी मार सकता है, या पुलार्ड जैसा खुद ही अपने आपको खेल रहा हो तो खुद भी मार सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके मेन बॉलर्स ने डैमेज किया है। आप देखें, अगर 3 विकेटें उसामा ने ली हैं, 3 एहसानुल्लाह ने ली हैं जी, तो मेन तो काम उन्होंने ख़त्म किया है। एक ने 13 डॉट बॉल किए, एक ने 11। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी रेशो है एक किसी T20 गेम में, तकरीबन 24 बॉल 4 ओवर डॉट, तो ये तो प्रेशर आना ही था उन पे, नो डाउट। तो मेन चीज़ तो इन्होंने डैमेज की है। और लेकिन ठीक है, और ऐसी चीज़ें करना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप लग जाए तो आप एक नॉन रेगुलर बॉलर लगा दें, ताकि उनकी पेस टूट जाए। बाज़ का वर्क करती है, बाज़ का नहीं करती। अच्छा, स्टार्ट काफ़ी अच्छा लिया वैसे ज़ल्मी ने, मतलब उन्होंने इवन दो बाबर आजम जो है वो थोड़ा जल्दी वैसे आउट हो गए, लेकिन फिर भी उस टाइम तक पहले 7-8 ओवर्स में ये लग रहा था कि शायद जो है ज़ल्मी इस चेस को अच्छा बिल्ड कर सकेंगे। लेकिन फिर वो होता ना कि एक विकेट गिरने की देर होती है, और फिर सारे जो नीचे के बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गए थे शायद। देखिए, इतना बड़ा टोटल है, मुश्किल चेज़ होता है, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, या तो बहुत ही फ्लैट विकेट हो जाए और बॉलिंग थोड़ी सी मीडियोकर हो। लेकिन जिस तरह मोहम्मद हारिस खेल रहे थे, ये भी एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं जो रन आउट हुआ है। नहीं तो मैच बहुत अच्छा मैच होता अगर ये 8-10 ओवर खेल जाता और 70-80 रन की ये अगर इनिंग खेलता, तो इसकी बॉलें कम होनी थी, क्योंकि जिस तरह का ये प्लेयर है ये डॉट ज़्यादा नहीं खेलेगा, ये मारेगा। देखिए अभी भी उसके 4 छक्के हैं इस इनिंग में, और 173 का स्ट्राइक रेट है। ये किसी भी अपोजिशन को जो है ना
प्रेशर में लेके आ सकती है इस तरह की इनिंग। और जिस तरह वो खेलता है आपने इंटरनेशनल में भी देखा है, अभी भी वो जिस तरह खेल रहा है, अगर इसी तरह वो चलता रहा तो आगे चल के दूसरी टीमों को परेशानी डाल सकता है। आसिफ, आप क्या कहेंगे? हारिस जो है एक अच्छा यंग प्रोस्पेक्ट है हमारा और काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे हैं आज वो। जी बिल्कुल, हारिस ने और जो यंगस्टर खिलाया था अयूब लड़का, उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की थी। उसमें इसमें क्रेडिट जाएगा अपोजिशन कैप्टन को कि उसने लेग स्पिनर जब आया लगा लिया था तक वो उसका कंफर्टेबल जोन नहीं था, उससे बड़ी हिट नहीं, असामा के सामने वो बड़ी हिट नहीं मार पाया। तो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेल रहा था, पहले आते ही उसने 2-3 छिक्के भी मारे, टाइम बड़ा अच्छा किया, कवर पे भी अच्छा किया। तो जो ही लेग स्पिनर आया वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ और देखिए पहले ओवर में ही उसने 3 रन थे, ओवर निकाल दिया। तो वहां पे एक बड़ी हिट मारनी बहुत जरूरी थी जो कि उससे नहीं लगी, तो उसकी वजह से थोड़ा एवरेज ऊपर गया, थोड़ा सा प्रेशर भी आया और बाकी जो बैट्समैन थे वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। और आसिफ, एक और जो हमने प्री मैच में डिस्कस किया था एहसानुल्लाह के ऊपर कि ये एहसानुल्लाह वर्सेस बाबर जो है ये एक अच्छा मैचअप होगा, और आज वही हुआ। एहसानुल्लाह ने जो है बड़े अच्छी जल्दी जो है बाबर आजम को आउट किया और एक और अच्छा स्पेल उनकी तरफ से हमें 10 उनकी विकेट्स हो गई अभी तक 3 मैचेस। बाबर वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो कि सानुल्लाह ने किया, और ये क्लेवर बॉलर की निशानी होती है। उसने आते ही उसको यॉर्कर लेंथ कॉल किया जो कि वहां पे बाबर अभी रेडी नहीं था। तो वो यही चीजें होती है थोड़ी थोड़ी सी, आप बैट्समैन से थोड़ा आगे चलते हो तो फिर आप से आपकी बचत होती है, आप विकेट लेते हो। अगर आप बैट्समैन आपका थिंक अबाउट कर गया तो वो बैट्समैन फिर आप जो करेगा आपके साथ वो तो बाउंड्री की तरफ लेके जाएगा आपको। तो आपने थोड़ा क्लेवर रहना है, स्लोअर वन कहाँ पे यूज करना है, यॉर्कर कहाँ पे यूज करना है। एज ए बॉलर उसने अपनी मेच्योरिटी आज शो की है कि वो दोनों मैचों में ऐसा लगा कि एज ए मैच्योर बॉलर और वो इनके मेन फ्रंट लाइन का बॉलर बन गया देखे 2 मैचेस से, और वो आगे टीम को और भी लेके चलेगा। उसकी पेस भी अच्छी है, वो थोड़ा सा माइंड गेम भी खेल रहा है बैट्समैनों के साथ, सेलिब्रेशन भी उनकी काफी अच्छी है जो हम देख रहे हैं। वो तो बाद की बात है, वो तो काफी लड़के आधा ग्राउंड भाग लेते हैं तो वो ठीक है, मगर आप यू हैव टू बी क्लेवर, तो वो आपकी बचत ही तभी होगी इस T20 क्रिकेट में। जी यूसुफ भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? आई थिंक मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था, मैं भूल गया उस टाइम, मुझे याद आया था, अब याद आया तो बाद में चले हम एहसानुल्लाह पे बात कर लेते हैं थोड़ी। मतलब काफी अच्छा हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए वो, जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर वो तो बैटिंग जो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहा है ये ज़्यादा मेन टीम का प्लेयर है, यानी कि ये 11 में सबसे मेन प्लेयर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि फ्लैट विकेट्स पे इस तरह की बॉलिंग करना अमेजिंग है। और टॉप प्लेयर को जिस तरह उसने आज आउट किया है, इससे लग रहा है कि ये लड़का और आगे जाएगा। लेकिन हमने क्या कहना है कि वकार भाई ने बहुत पहले ये कह दिया था कि इस लड़के में दम है, हालांकि उस वक्त सिर्फ ये बैट्समैनों को बॉलिंग करवाने आता था, जैसे क्लब के लड़के आते हैं वैसे आ रहा था। लेकिन चूँकि इसके बाद पेस थी उस वक्त वकार भाई ने कहा था कि ये कुछ करेगा, और विदिन 2 ईयर्स वो माशाल्लाह डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा खेला, अभी भी 3 मैचों में 10 आउट कर गए। तो ये एक अच्छी पिक है जिसको कह सकते हैं मुल्तान सुल्तान के जो भी लोग थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पिक की है। बिल्कुल यही बात है कि जो आपके बेस्ट यू नेवर नो कि आप जिस पे एस्टिमेट लगाएं कि ये प्लेयर हमारे स्क्वाड में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। अक्सर PSL में हमने यही देखा है कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं दे जस्ट सरप्राइज यू सो वेल कि विद इन अ फ्यू मंथ्स वो आपकी नेशनल टीम का भी हिस्सा बन जाते हैं। डू यू थिंक कि यूसुफ भाई ये एक जो रोड मैप है कि PSL में अगर आप अच्छा खेल लें, आपका एक सीज़न अगर अच्छा गया है तो फ़ौरन आप नेशनल टीम में अपनी जगह बना सकते हैं, या डू यू थिंक कि थोड़ा सा बीच में आपको और जिस तरह मलिक साहब कहते हैं रगड़ा खाने की ज़रूरत है? बाज़ का लड़के बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हो सकता है एहसानुल्लाह पिक हो जाए नेक्स्ट 15 में कहीं, हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं इसका। लेकिन हारिस भी ऐसे ही पिक हुआ है, उसने लास्ट ईयर T20 में 2 इनिंग्स में अच्छी खेली थी और वो उसने आगे इंटरनेशनल में रन्स किए हैं। तो इस तरह आ जाए तो प्लेयर हैं। और लेकिन इसके बाद ये ज़रूर है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है इन्हें फ़र्स्ट क्लास ज़रूर खेलनी चाहिए, उससे फ़ायदा होगा। एक तो आप क्योंकि T20 में सिर्फ 4 ओवर करने होते हैं और फर्स्ट क्लास में कल को इसको टेस्ट खेलना पड़ जाए तो उसमें 20 ओवर एक दिन में ही करने होते हैं। तो फर्स्ट क्लास खेलना ज़रूरी है। और अगर बैट्समैन भी फर्स्ट क्लास खेलें, जैसे हारिस है या कोई भी है, चाहे वो टेस्ट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, उनको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, उससे फ़ायदा होगा, बैटिंग में निखार आएगा,
रन्स करने आएंगे, जैसे रिलो रेसो ने रन्स किए हैं, ये इसने बनाए हैं, हो नहीं गए, ये इसने बनाए हैं, गैप्स में खेला है, अच्छी बॉलिंग को भी मारा है और स्लो वन को देख के मारा है कि मैंने इसको मारने का है, कहाँ फील्डिंग ऊपर है, कहाँ पीछे है। ये सारी चीज़ें उस वक्त आती हैं जब आप प्रॉपर प्लेयर होते हैं। तो फर्स्ट क्लास खेलने से बॉलर को भी फ़ायदा होता है और बैट्समैन को। आपको लगता है वर्ल्ड कप के लिए नाम आएगा एहसान उल्लाह का, या अभी इट्स टू अर्ली टू से? ये तो सिलेक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है मेरा ख्याल है कि सबकी नज़रों में है। और आज जैसे बाबर को आउट किया है, इतने बड़े प्लेयर को उसने इस तरह आउट किया है, तो इसका मकसद है कुछ ना कुछ तो लोगों के जहन में आएगा। चलें, वी विल फाइंड आउट इन अ फ्यू मंथ्स, बट होप टू सी मोर ऑफ एहसान उल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि कोका कोला एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर आप लोगों के लिए लाया है। आप एड फ्री PSL देख सकते हैं टैप मैट पे। उसके लिए आपको फूड पैंडा पे जाके 3 से ज़्यादा कोका कोला की बॉटल्स ऑर्डर करनी है ऑफ 250 ml और 500 ml, और वंस यू ऑर्डर दैट आपको एक सब्सक्रिप्शन कोड दिया जाएगा जो आप टैप मैट पे यूज़ करके एड फ्री PSL देख सकते हैं, एंड यू विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ लकी ड्रॉ एंड गेट अ चांस टू विन एयरपॉड्स। दैट्स एन एक्साइटिंग ऑफर। और अभी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी और डिस्कशन मैच में जारी रखेंगे। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले जी हमने काफ़ी इन डेप्थ दोनों टीम्स के बारे में डिस्कशन की है, बिकॉज आज का मैच जो है वो तो हैवीली मुल्तान सुल्तान्स के फेवर में ही निकला है। और मुल्तान जो है अब टेबल टॉपर्स बन चुके हैं। ज़ाहिर है 3 में से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं सारे मैचेस। अभी आज वाला भी 56 रन्स, एंड देन बिफोर दिस दे वन बाय 9 विकेट्स। तो आई थिंक ये भी बहुत एक मेजर चेंज है और उनके लिए एक इन द लॉन्ग रन ये भी फ़ायदा होगा कि दे आर विनिंग बाय अ गुड मार्जिन, नॉट जस्ट विनिंग बाय 1 रन 2 रन्स। उसके साथ हमने बात की पेशावर ज़ल्मी की, जो थोड़ा सा नहीं काफ़ी जो है वो बॉलिंग के लिहाज से थोड़े से अनलकी रहे आज भी, एंड नॉट जस्ट लक बट ओवरऑल भी अगर आप देखें उनके पास कोई ऐसा नाम नहीं है बॉलिंग में एक्सेप्ट परहैप्स वहाब रियाज, जो अगली टीम को थोड़ा सा डरा के रखे, थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करे। ख़ास तौर पे जी फर्स्ट के कुछ ओवर्स में जिस तरह एहसान उल्लाह की हम आज बात कर रहे थे, व्हाट एन इमर्जिंग नेम ही इज़, ऑलरेडी 3 गेम्स में 10 विकेट्स, सो ही हैज़ करंटली द मोस्ट विकेट्स सो फार इन PSL। देखते हैं आगे का टूर्नामेंट कैसा जाता है उनका। और अभी हम बात करते हैं जी, मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैच तो बड़े गौर से ये फॉलो कर रहे थे। यूसुफ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में आज के मैच का जो कोई की विनिंग मोमेंट था, कौन सा था आपके लिए? अगर मुल्तान सुल्तान की तरफ से देखें तो रोसो की जो बैटिंग थी, जो इंटेंट थी, उस वजह से ये इतना बड़ा टोटल कर सके, इसको मैं समझता हूँ ये की पॉइंट था। आसिफ, आपने भी बड़ा फॉलो किया है मैच क्लोजली, तो यूसुफ भाई तो कह रहे हैं कि रोसो की बैटिंग उनके लिए की मोमेंट था। आपके लिए क्या रहा की मोमेंट आज का? जी, अब देखिए उन्होंने 210 तो किया, मगर पेशावर ज़ल्मी जिस मोमेंटम से गेम लेके चल रहे थे, अयूब और हारिस जिस तरह से खेल रहे थे, 8-10-11 की एवरेज से चल रहे थे, तो उसमें जो टर्निंग पॉइंट आया वो रन आउट था। देखिए किस एंगल से विकेटों को बॉल हिट हो गया, हालांकि वो अच्छा फील्डर भी नहीं था, मगर वो जो रन आउट होता है उससे आपका मोमेंटम टूट गया था पूरे मैच का। आपको कैसे आइडिया हुआ कि अच्छा फील्डर नहीं है? वो तो फास्ट बॉलर है तो मुझे आइडिया कौन था भाई? यार फास्ट बॉलर अच्छे फील्डर होते, गली में स्लिप में खड़े होते, अच्छे नहीं होते। कौन था ये? वो अब्बास था मेरे ख्याल से। अच्छा यार, हो सकता अच्छा हो। अच्छा होगा, अब अगर जिस एंगल से लग गया वो टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, सही, आपका अपना व्यू है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आई थिंक मैच तो वो अच्छा लेके चल रहे थे दोनों लड़के, बिल्कुल ठीक है। और वो थोड़ा सा और 4-5 ओवर और चलते तो फिर 8-9-10 की एवरेज जो होती है वो नीचे वाले आके उसको हैंडल कर लेते हैं, मगर वहां से आउट हुआ। फिर उसामा मीर आ गया लेग स्पिनर, उसने आके अच्छी पहला ही ओवर अच्छा कर दिया, तो वो मोमेंटम वहां से उनका टूट गया था बैटिंग लाइनअप का। आई थिंक फेयर पॉइंट उन्होंने रेस किया कि वो हारिस और साइम अयूब जिस तरह सेट हुए हुए थे, लग यही रहा था कि अगर वो सेट रहते तो यू नेवर नो। अगर वो कर चुका हुआ था अगर वो और वो कर चुका, दोनों फर्क है। बहरहाल अपना अपना व्यू है, हर एक की राय के एहतराम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
आसफ की राय है बिल्कुल ठीक। नहीं चले वो की पॉइंट तो जी बहुत सारे हम निकाल सकते हैं, बिकॉज जाहिर है कोई एक डिसाइसिव खाली मोमेंट नहीं होता। थ्रू आउट द मैच आपको बहुत सारे मोमेंट्स इस तरह के मिलते हैं जिसमें हर मोमेंट जो है वो कोई ना कोई रोल प्ले करता है इवेंचुअली जो आपका रिजल्ट निकलता है मैच का। और आई थिंक कि बाबर आजम भी आज जो है पॉजिटिव्स भी लेके गए वापस, जाहिर है, बट थोड़ा सा बैठ के आज वो ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो ज़रूर रह गई थी बॉलिंग में। तो लेट्स सी अभी आगे वो किस तरह से अपने बॉलर्स को जो है वो लाइन अप करते हैं और थोड़ा सा अपनी रिसोर्सेज की तरफ एक और नज़र डाल के देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है अब, बिकॉज इट्स स्टिल द स्टार्ट फॉर देम। इस तरह के मौक़ों पे यूसुफ भाई ये बाबर आजम पे पिछले साल भी काफ़ी तनकीद हुई थी। उनको ये कहा, उनके डिफेंस में लोगों ने ये कहा था कि क्योंकि वो कराची किंग्स के साथ कैप्टन थे और उनके पास टीम अच्छी नहीं थी, रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, तो इसलिए वो एज कैप्टन जो है वो फेल हुए। इस साल आपको भी लगता है कि दोबारा से वही उनके साथ हो रहा है कि बैटिंग में चले उनके पास ऑप्शंस हैं बट उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो वो कैप्टन को हेल्प करे? अच्छा, मेरी अपनी राय हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने बहुत सी क्रिकेट जब मैं छोटा था देखता भी था और खेलते हुए भी लोगों को देखा है। बहुत से कम कैप्टन हैं जो हल्की टीम के साथ अच्छा परफॉर्म कर गए हों, जिन्होंने टीमें बनाई हों। जैसे एलन बॉर्डर ने टीम बनाई, बहुत बड़ा नाम है, उसने जो गिरी हुई टीम थी उसको उठाया और वो वर्ल्ड कप जीते 87 का। उसके बाद गेंगुली ने किया, गेंगुली ने टीम बनाई, उनकी इंडिया की टीम इस तरह नहीं थी उस वक्त, लेकिन गेंगुली ने नए लड़के लाया, सहवाग को लाया, युवराज को लाया, कैफ को लेके आया, 2-4 नए लड़के, ज़हीर खान आया उसके दौर में। तो गेंगुली को क्रेडिट जाता है कि एक उसने टीम नई टीम खड़ी की और पहली दफ़ा इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके। लेकिन हमेशा जब तक लड़के अच्छे नहीं होंगे कप्तान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खेलना 10 दूसरे प्लेयर हैं, कप्तान अकेले नहीं खेलना। हाँ, बाज़ कैप्टन बहुत लकी होते हैं, जो करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, वो लकी हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आपको प्लेयर्स चाहिए। लक क्योंकि कभी-कभी चलती है। हाँ, कभी चलती है लेकिन हमेशा नहीं चलती। आपके प्लेयर्स का काम करना ज़रूरी है जो आपने लिए हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप प्लेयर जो ले रहे हैं वो ईमानदारी से लें, ख़ुद भी ईमानदारी से खेलें, सारी चीज़ें करें, बाकी अल्लाह के हाथ में। लेकिन ये कप्तान पे सारी चीज़ें डाल देना और कप्तान को ही सारा क्रेडिट दे देना, ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। टीम ही जीतती है, टीम ही हारती है। अच्छा, मोहम्मद अकरम ने भी जब ज़ाहिर टीम डिसाइड कर रहे होंगे ड्राफ्ट में तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा बॉलिंग के लिहाज से भी। क्यों लगता है आपको कि इतना कि उनसे ये एक वॉइड रह गया है टीम में बॉलिंग के लिहाज से? उनको भी ये थोड़ा सा आई एम श्योर फील होता होगा कि कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रह गई है उनकी ओवरऑल। देखिए, हो सकता है मुझे नहीं आइडिया कि पिक कैसे होती है, कैसे लड़के लेते हैं, क्या वजह होती है, क्योंकि उनके पास अभी जो हम देख रहे हैं अब तो ऐसे ही लग रहा है कि बॉलिंग वीक है जी, लग यही रहा है। उन्होंने क्या सोच के सारी टीम बनाई है, क्योंकि अकरम बहुत देर से ये सारी टीम अकरम ही बनाता है। मेरा ख्याल जो मैनेजमेंट में भी लोग लेता है वो अकरम ही लेता है। ठीक है, पीछे जो भी हैं लेकिन मेन अकरम है। तो मुझे नहीं आइडिया हुआ कि उन्होंने कोई और बॉलर क्यों नहीं देखा, जैसे ये इमर्जिंग बॉलर एहसानुल्लाह वो इन्होंने लिया है और ये साइम अयूब इन्होंने लिया है अपना बैटिंग में तो ले गए ये जी। तो इसी तरह इन्होंने और चीज़ें देखी होंगी, हो सकता है दूसरे पिक कर गए हों। पिक का भी बड़ा होता है ये कि पहली पिक है, दूसरी पिक है, ये जब इंसान वहाँ बैठेगा फिर ही आइडिया होगा, इस तरह बड़ा मुश्किल है ये। आसिफ, आप बताएं आपका क्या इस पे इनपुट है? T20 टीम बनाते हुए प्रायोरिटी जो है वो बॉलर्स की होनी चाहिए या बैटर्स की होनी चाहिए आजकल? प्रायोरिटी तो दोनों की होनी चाहिए। बाकी जैसे मुल्तान की देखे कि इन्होंने अच्छे यंग लड़के पिक किए हैं, तो यूसुफ भाई की बात भी सही है कि थोड़ा सा पिक करने का भी मसला होता है कि किसकी पहले पिक आ गई है, किसकी सेकंड आती है। मगर सारी टीमें वर्कआउट करती हैं कि हमने बॉलिंग साइड अपनी ये वाली रखनी है, अपना ये बॉलिंग का सेटअप ने ये बनाना, बैटिंग का ये सेटअप बनाना, ये हमारे पास 3 ओपनर होने चाहिए, हमारे पास मिडिल ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है। तो आप एक चीज को लेके नहीं चलते कि मैंने सिर्फ बैटिंग को देखना है या बॉलिंग को देखना है, आपने फील्डिंग को भी देखना है, आपने सारी चीजें साथ लेके चलनी है। आपने बैलेंस टीम कैसे बनानी है वो आपको पहले से वर्कआउट करना पड़ता है। अपने यंगस्टर पहले ले लेते हैं इमर्जिंग में कि ये हमारे यंगस्टर है, जैसे कि 4-5 लड़के तो चेंज ही नहीं हुए ना, वही उन्हीं टीमों में है, तो बाबर आ गया या 1-2 और चेंजिंग हुई होगी, बाकी तो लड़के सेम ही होते हैं।
तो वो इनमें थोड़ा सा देखना चाहिए, शायद इनके पास कोई और यंगस्टर हो, उसको अभी मौका नहीं दे रहे, अभी स्टार्ट है, शायद उनको और आगे लेके आए। जैसे कि एहसानुल्लाह ने, मुझे उसकी 2 चीजों पे सरप्राइज हुआ। पिछले मैच में उसने इफ्तिखार को एक सरप्राइज बॉल किया जो कि पहले आते ही डक पे आउट हुआ, और आज उसने बाबर आजम को किया कि जहां पे बैट्समैन रेडी नहीं था। तो ये भी एक अच्छी इन्होंने पिक की हुई है। बॉलर देखे तेज भी है, क्लेवर भी है, तो ये चीजें उनको भी सोचनी चाहिए थी, जो कि थोड़ा नजर नहीं आ रही बॉलिंग में, वो फड़क नजर नहीं आई एक्चुअली जो होनी चाहिए थी। वैसे ये क्रेडिट जाता है मुशी भाई को और इनके जो हेड कोच हैं एंडी फ्लावर, इन दोनों की बहुत केमिस्ट्री मिलती है। बड़ा अरसे से इंग्लैंड टीम के साथ भी इकट्ठे रहे और इन्होंने जो नई टीम बनी थी मुल्तान सुल्तान, उसको उठाया, लड़के नए लाए। अभी भी जो पिक की हैं बड़ी अच्छी पिक्स की हैं उन्होंने, धानी की भी पिक इन्होंने की थी। तो ये क्रेडिट देखिए, बाज़ का मैं कहता हूँ कि कोचिस पे इतना ब्लेम नहीं होना, लेकिन इनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने बड़ी अच्छी पिक्स ली हैं। ये एहसानुल्लाह की पिक बहुत ज़बरदस्त है। और कभी कभी ये भी होता है कि लड़के जो सर्किट में पहले से होते हैं या जो स्क्वाड का हिस्सा पहले से होते हैं, उनको भी सही मोमेंट पे यूटिलाइज करना। खुशदिल शाह का एग्जांपल है, लास्ट सीजन कितना जबरदस्त 17 या 19 विकेटें ले गए वो, तो बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं ये अपने प्लेयर्स को। और दूसरा ये इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, ये शुरू से इतनी अच्छी टीम है। ये शुरू में जिसने टीम बनाई है बहुत अच्छी टीम बनाई थी, काफी हैं इसमें, और 2-4 मेन ऊपर से प्लेयर लेते हैं। चलें, यहाँ पे आज की जो डिस्कशन है वो हम रैप अप करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा आज दोनों टीम्स के बीच में। कल एक और बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग मुकाबला होने वाला है बिटवीन कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बोथ टीम्स कमिंग इनटू द गेम ऑन द बैक ऑफ अ लॉस। कराची तो दोनों गेम्स अपनी हारे हैं अभी तक और क्वेटा ने एक हारा है। तो लेट्स सी कैसा रहता है कल का मैच। हम आपसे मिलेंगे कल 6